हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि होती क्या है। सोनेट जो है ये एक पोएम होती है जो कि 14 लाइन्स की होती है। इसमें 3 क्वार्टरन्स होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वार्टरन्स, हर क्वार्टरन जो होता है वो 4 लाइन्स का होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो 2 लाइन्स और अंदर ऐड करो तो 14 लाइन्स कंप्लीट हो जाती हैं। एंड देन हम देख लेते हैं कि शेक्सपियर ने सोनेट का आगाज़ कैसे किया। तो जैसा कि हमें पता चलता है कि एक पुराना थिएटर था जिसका नाम था दी थिएटर। उसमें जाकर शेक्सपियर ने एज एन एक्टर अपना काम स्टार्ट किया एंड देन वो थिएटर बंद हो गया। तो एक और थिएटर स्टार्ट हुआ जिसका नाम है थिएटर ग्लोब। ठीक है, उसका ये नाम था। इसमें थिएटर ग्लोब में शेक्सपियर ने अपना लिटरेरी काम स्टार्ट कर दिया। लिखना भी शुरू कर दिया था, एज एन एक्टर भी स्टार्ट किया था उसने अपना ये सारा कैरियर, और राइटिंग्स भी उसने करी थी। एंड देन ही रोट ड्रामेटिक कॉमेडीज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन के लिए उसने ड्रामेटिक कॉमेडीज़ लिखी। बाद में उसने ट्रेजिडीज़ लिखी जिनको जेम्स वन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जेम्स वन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर 1598 के अराउंड हुआ ये था कि इंग्लैंड का जो थिएटर था वहाँ से ड्रामास को एकदम बंद कर दिया गया। ये जो बेसिकली जो शेक्सपियर का दौर है ये हमारे पास रेनेसां है। इसमें हमारे पास इसको हम एलिज़ाबेथन एज भी बोलते हैं। जब एलिज़ाबेथ वन गई थी तो फिर जेम्स वन आया था किंग ना, जो कि हमारी जैकोबियन एज कहलाती है। 1598 में इंग्लैंड थिएटर में एक ज़बरदस्ती प्ले राइट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि आप लोगों ने कोई भी प्लेस वगैरह नहीं लिखने। तो ये वही दौर है जब शेक्सपियर ने प्लेस से हटकर सोनेट्स वगैरह पे फोकस किया। तो माना जाता है कि इसी दौर में, ये एज्यूम किया जाता है कि इसी दौर में 154 पूरी जो आज हम शेक्सपियर की सोनेट्स पढ़ते हैं वो शेक्सपियर ने इसी ही दौर में लिखी थी। एंड देन पब्लिशिंग देख लेते हैं हम। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि इसकी जो ये सारी सोनेट्स हैं शेक्सपियर की परमिशन के बगैर थॉमस थॉर्प ने पब्लिश कराई थी। और शेक्सपियर ने खुद से तो अपनी किसी भी सोनेट को नाम नहीं दिया। तो ये थॉमस थॉर्प ही था। इसने सीक्वेंस जैसे जैसे उसके सामने जैसे आज हमारे पास अगर हम सोनेट नंबर 1 पढ़ते हैं तो उसका नाम भी सोनेट नंबर 1 का नाम भी सोनेट नंबर 1 ही है। और अगर सोनेट नंबर 130 पढ़ते हैं तो उसका नाम भी, तो वो है भी सोनेट नंबर 130th, मतलब उसका नंबर भी वही है और उसका नाम भी वही है। तो शेक्सपियर ने अपनी किसी भी सोनेट को खुद से नाम नहीं दिया। ये थॉमस थॉर्प ही हैं जिन्होंने खुद ही ने पब्लिश कराया और खुद ही सीक्वेंस के तहत ही इनका नाम दिया गया और सीक्वेंस के तहत ही इनको नंबरिंग अपनी मर्ज़ी से ही उन्होंने करी है इसकी। देन हमें पता चलता है कि जो थॉमस थॉर्प का जो आजकल जो हम इसकी सोनेट्स पढ़ते हैं शेक्सपियर की, वो वही सीक्वेंस है जो थॉमस थॉर्प ने इंट्रोड्यूस कराया था। एंड देन हम आ जाते हैं शेक्सपियरियन सोनेट पे। तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो हमें पता चलता है कि जो सोनेट है उसको 3 टाइप्स की होती है। एक होती है पेट्रार्कन सोनेट, एक होती है शेक्सपियरियन सोनेट और एक होती है स्पेंसरियन सोनेट। तो जो पेट्रार्कन सोनेट थी ये बेसिकली इटली से स्टार्ट हुई थी और शेक्सपियरियन सोनेट जो है ये एलिज़ाबेथन एज यानी शेक्सपियरियन एज में स्टार्ट हुई है और इसी को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। अब उस टाइम में कन्वेंशन थी मतलब पोएम्स को सोनेट की फॉर्म में लिखने की एक कन्वेंशन थी, एक ट्रेडिशन थी। तो जिस कन्वेंशन को शेक्सपियर ने डिसाइड किया कि वो लिखेगा, इसी के अकॉर्डिंग ही आजकल भी सोनेट्स लिखी जाती हैं। सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एक कपलेट होता है। अब जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। तो लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं इसकी, उनका राइमिंग कपलेट बनता है। एंड देन सोनेट, शेक्सपियर की सोनेट्स का जो थीम हमें इस तरह नज़र आता है कि इसको 3 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ किया गया है। 3 कैटेगरीज़ में इसको कैटेगराइज़ किया गया है, लेकिन ये भी अगेन ये भी शेक्सपियर ने खुद से नहीं इनको कैटेगराइज़ किया। या तो कह लें कि शेक्सपियर अपने सोनेट्स को कोई भी थीम नहीं बताया। कह लें कि जैसे-जैसे रीडर्स ने इनको पढ़ा और उनको जैसे-जैसे लगा कि इनमें ये थीम हो, तो रीडर्स ने अपनी मर्ज़ी से ही उनको कैटेगराइज़ कर लिया कि फ़लाँ का थीम ये है तो ये फ़लाँ कैटेगरी में जाती है, फ़लाँ का थीम ये है तो ये फ़लाँ कैटेगरी में जाती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि सोनेट नंबर 1 to 117
ये थीम ऑफ प्रोक्रिएटिंग है। थीम ऑफ प्रोक्रिएटिंग बेसिकली होता यह है कि प्रोक्रिएशन में वो ये बताता है शेक्सपियर कि इट इज़ टोटली डिपेंडेंट और इट्स द ड्यूटी ऑफ मैन, यंग मैन, टू फाइंड समवन whom he will love or will marry and have children। तो जो 117 to 126 पोएम्स हैं वो सारी एक यंग मैन को एड्रेस करती हैं। एंड देन 127 to 154 वो उनका सबका थीम जो है वो डार्क लेडी के ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।